हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स सीक्रेट। तो आज मैं आप सबसे बुद्धिस्ट एजुकेशन जो कि हायर एजुकेशन का पार्ट है उसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे दिया गया है। तो आप लोग चाहें तो विजिट करके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की क्लास को। बुद्धिस्ट एजुकेशन। बुद्धिज्म इन्वॉल्व अ मोर लिबरल अप्रोच टूवर्ड्स लर्निंग। जो बुद्धिज्म की शिक्षा थी, तो जो बुद्धिज्म थे, बुद्धिज्म का शिक्षा के प्रति क्या था, एक लचीला और उदार नज़रिया था। लिबरल का मतलब होता है उदार या फिर लचीला। तो बुद्धिज्म क्या थे, इन्वॉल्व अ मोर लिबरल अप्रोच टूवर्ड्स लर्निंग। जो बुद्धिज्म थे उनका शिक्षा के प्रति एक लचीला और उदार नज़रिया था। Lord Buddha realized the necessity of education for devotees at large. This was expansion of education. Some monasteries and viharas were established. भगवान बुद्ध ने भिक्षुओं के लिए शिक्षा के महत्व को पहचाना और बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रचार प्रसार किया। ठीक है, तो इसमें बोला गया है भगवान बुद्ध थे, उन्होंने क्या किया, भिक्षुओं के लिए शिक्षा का महत्व को पहचाना। यानी पहले जो भिक्षु थे उनको शिक्षा नहीं दी जाती थी, मगर भगवान बुद्ध ने कहा कि जो भिक्षु हैं उनको भी शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। सम मोनेस्ट्रीज एंड विहाराज आर इस्टेब्लिश्ड। तो इन्होंने क्या किया, कुछ मठों और विहारों की स्थापना की। इन्हीं मठों में और विहारों में शिक्षा प्रदान की जाती थी। Many of these monasteries become full-fledged center of education where bhikshus, bhikshunis and common people and foreigners were given chance to acquire education. बहुत से मठ शिक्षा के प्रमुख केंद्र बन गए जिसमें भिक्षु, भिक्षुणी और विदेशी यात्री तथा आम जनमानस शिक्षा ग्रहण करते थे। ठीक है, भिक्षु शिक्षा ग्रहण करते थे, भिक्षुणी करती थी, फॉरेन पीपल्स जो आते थे वो भी करते थे। जैसे ह्यून सांग आया था हमारे देश में चीन से शिक्षा ग्रहण करने, एक्वायर एजुकेशन। आगे चलते हैं। कॉन्सिक्वेंटली नालंदा एंड तक्षशिला डेवलप इनटू यूनिवर्सिटीज ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस। दे वर मैनेज्ड ऑन द बेसिस ऑफ डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स। जो तक्षशिला और नालंदा थी वो उस समय विश्व ख्याति प्राप्त विश्वविद्यालय थे, यानी वो बहुत पॉपुलर विश्वविद्यालय थे जिनको लोकतांत्रिक सिद्धांतों के द्वारा चलाया जाता था। यानी कहते वो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल पर बेस्ड थे। अ चाइल्ड वुड स्टार्ट हिज एजुकेशन एट द एज ऑफ 8 आफ्टर पबजा और पबजा सेरेमनी दैट वाज ओपन टू ऑल कास्ट। जो शिक्षा स्टार्ट की जाती थी वो 8 साल के जब बच्चे हो जाते तो एक सेरेमनी होती थी जिसको प्रबजा और पबजा सेरेमनी के नाम से बोला जाता था। तो बुद्धिस्ट शिक्षा प्रणाली में बच्चे की शिक्षा पबजा सेरेमनी से प्रारंभ होती थी जो कि 8 साल में संपन्न होती थी, जिसमें सभी जातियों को मौका दिया जाता था। ठीक है, ओपन टू ऑल कास्ट। After the initiation ceremony, his education would start as a receptor monk. He was now called Raman and used to wear yellow robe. इसके बाद पबजा सेरेमनी के बाद क्या होता था, शिक्षा औपचारिक रूप से शुरू की जाती थी और भिक्षु को रमन कहा जाता था। भिक्षुओं को क्या कहा जाता था, रमन कहा जाता था। भिक्षु क्या होते थे, येलो रोब पहनते थे, यानी पीला वस्त्र वो लोग ग्रहण करते थे। आगे है, पाली वॉज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन द बुद्धिस्ट सिस्टम ऑफ एजुकेशन फॉर वोकेशनल एंड रिलीजियस एजुकेशन। पाली भाषा शिक्षा देने का माध्यम थी जिसमें धार्मिक और व्यावसायिक शिक्षाएं दी जाती थी। क्या था, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑफ द बुद्धिस्ट सिस्टम। बुद्धिस्ट सिस्टम में पाली भाषा का उपयोग किया जाता था, किस लिए, शिक्षा को प्रदान करने के लिए। द मेन सब्जेक्ट और टॉपिक ऑफ स्टडी इन बुद्धिस्ट सिस्टम ऑफ एजुकेशन वर 3 पिटकास, शुद्ध पिटकाज, विनया पिटकाज और अभिधम्ब पिटका। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि कितने पिटक होते हैं और उनके नाम क्या क्या हैं। ठीक है, तो बुद्ध शिक्षा के महत्वपूर्ण विषय 3 थे। पिटक होते थे, उन मतलब बुद्ध में इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स माने जाते थे, किसको, पिटकास को, शुद्ध पिटकास को, विनया पिटकास को और अभिधम्ब पिटकास को। तो जो स्टूडेंट्स आते थे वो लोग यहाँ पर शुद्ध पिटका, विनय पिटका और अभिधम्ब पिटका की क्या पढ़ाई करते थे, ये उनके मेन सब्जेक्ट हुआ करते थे। Regarding the curricular of his school students, the Chinese traveler Huan Sang
says that children begin by learning the alphabet and then begin the study of 5 subjects like grammar, arts, craft, medicine, logic and philosophy. चीनी यात्री वेन सांग ने पाठ्यक्रम के बारे में लिखा है कि बच्चे शिक्षा की शुरुआत अल्फ़ाबेट सीखने से करते थे। इसके पश्चात उन्हें 5 सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे और वो 5 सब्जेक्ट क्या हैं? ग्रामर, आर्ट्स, क्राफ्ट, मेडिसिन, लॉजिक एंड फिलॉसफी। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? टाइप्स ऑफ टीचर्स। आचार्य, चरका, उपाध्याय, गुरु, युजन साथिका, शिक्षिका, ये क्या होते थे? ये टीचर्स होते थे जो कि क्या करते थे? शिक्षा को प्रदान करते थे। अब देखते हैं इनकी क्या क्या क्वालिटीज़ थी। आचार्य वो होते थे अ टीचर्स टू टीच वेदास विदाउट चार्जिंग फीस फ्रॉम द स्टूडेंट्स। ये क्या करते थे? वेदास को पढ़ाते थे विदाउट चार्जिंग फीस, यानी कि ये कोई भी फीस चार्ज नहीं करते थे स्टूडेंट से। ये फ्री में क्या करते थे? वेद की शिक्षा प्रदान करते थे। चरकास वंडरिंग स्कॉलर्स टू विजिट द नेशन ऑफ हायर नॉलेज। वंडरिंग स्कॉलर, जो स्कॉलर्स होते थे वो विजिट करते रहते थे कहाँ पर? नेशन टू नेशन। किस चीज़ के लिए? हायर नॉलेज को प्राप्त करने के लिए। यूजुअली रिगार्ड्स एज पॉसिबल सोर्स ऑफ नॉलेज बाई सतापथा ब्रह्मांड। ह्यून सांग गेन द नॉलेज दिस वे। जो ह्यून सांग था उसने नॉलेज को गेन किया किस वे से? चरका, यानी कि क्या करके? विजिट द नेशन टू नेशन एंड गेन द हायर नॉलेज। तो ये इंपॉर्टेंट है इसमें। उपाध्याय टू लर्न हिज लिवलीहुड एंड टॉट ओनली अ पोर्शन ऑफ द वेदा और वेदांगाज। उपाध्याय क्या होते थे? वो अपनी लिवलीहुड को अर्न करने के लिए पढ़ाते थे और वो वेद को पूरा नहीं पढ़ाते थे, वो वेद का एक पोर्शन पढ़ाते थे। ओनली अ पोर्शन ऑफ द वेदा और वेदांगाज, या तो वो वेद का एक पोर्शन पढ़ाते थे या वेदांगाज का एक पोर्शन पढ़ाते थे। और वो क्या करते थे? बच्चों से फीस भी लेते थे। आचार्य फीस नहीं लेते थे बट उपाध्याय फीस लेते थे। किस लिए? अपनी लिवलीहुड को अर्न करने के लिए। ओके, आगे है गुरु। इट यूज टू लीड अ गृहस्थ लाइफ बाय इम्पार्टिंग एजुकेशन एंड बाय मेंटेनिंग हिज फैमिली। ये क्या करते थे? गृहस्थ लाइफ जीते थे, इम्पार्ट करते थे एजुकेशन को मेंटेन करने के लिए अपनी फैमिली को। तो ये होते थे हमारे गुरु। फिर है यजुन सातिका। दे वर फेमस फॉर देयर प्रोफाउंड स्कॉलरशिप। स्टूडेंट फ्रॉम डिस्टेंस प्लेस वुड विजिट दैम टू सीक एजुकेशन। ये फेमस थे किसके लिए? प्रोफाउंड स्कॉलरशिप स्टूडेंट फॉर डिस्टेंस प्लेस। फिर है शिक्षिका। इंस्ट्रक्शन इन आर्ट सच एज डांसिंग। जो शिक्षिका थे वो क्या करते थे? इंस्ट्रक्शन देते थे किसमें? आर्ट में या फिर डांसिंग में। शिक्षिका आर्ट और डांसिंग में क्या करते थे? इंस्ट्रक्ट करते थे स्टूडेंट्स को। आगे क्या है? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। पहले है गुरुकुल। गुरुकुल क्या होता है? इट वॉज द हाउस ऑफ द टीचर। ये टीचर का हाउस होता था। हु वॉज अ सेटल हाउस होल्डर। ठीक है। फिर है परिषद। द स्टूडेंट यूजुअली सेटल फॉर हायर एजुकेशन। स्टूडेंट यहाँ सेटल होते थे हायर एजुकेशन की शिक्षा को प्राप्त करने के लिए। दे वर ओरिजिनली कंडक्टेड बाई 3 ब्राह्मण्स। द नंबर ग्रेजुअली इंक्रीज्ड। इवन अ परिषद कंसिस्टेड ऑफ 20 ब्राह्मण्स हु वर वेल वर्स्ड एंड फिलोसफी, theology and law. Sangam was also such parishad during 1st century CE in तमिलनाडु। ये थे कहाँ पर? तमिलनाडु में थे। ये इंपॉर्टेंट है। आगे है तो गोष्ठी और कॉन्फ्रेंस। जो गोष्ठी है उसको अभी भी क्या कहते हैं? कॉन्फ्रेंस कहते हैं। इट वॉज अ नेशनल गैदरिंग। यहाँ पे क्या होता था कि देश विदेश से लोग आते थे, नेशनल गैदरिंग होती थी बाय अ ग्रेट किंग। तब क्या होता था? राजा आते थे विच रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वेरियस स्कूल्स। वो वेरियस स्कूल को क्या करते थे? रिप्रेजेंट करते थे। इन्वाइटेड टू मीट एंड एक्सचेंज देयर व्यूज़। यहाँ पे क्या होता था? अलग अलग देश से नेशनल गैदरिंग, यानी किंग आते थे और वहाँ के क्या आते थे? स्कॉलर्स आते थे। वो वहाँ पे क्या करते थे? अपने जो थॉट्स हैं उनको एक्सचेंज करते थे, इनवाइट करते थे कि आप क्या करें? अपने जो व्यूज़ हैं आपके उनको क्या करें? एक्सचेंज करें। आश्रम। they were another center where students from distant and different part of the country flocked together from for learning around famous sages and saint। यहाँ पे क्या होता था? डिफरेंट कंट्रीज से लोग आते थे, इकट्ठा होते थे। फेमस सेजेस और संत, यानी संत जो होते थे वो वहाँ पे इकट्ठा होते थे। और एग्जाम्पल क्या है? आश्रम ऑफ भरद्वाजा एट प्रयाग। प्रयाग में क्या है? भरद्वाज का आश्रम है।
Vidyapita. It was educational institution for spiritual aspect started by the great Acharya. इसको ग्रेट आचार्य शंकराचार्य जी ने इसको क्या किया था, स्टार्ट किया था. सच इंस्टीट्यूशन एट श्रीनगरी, कांची, द्वारिकापुरी एंड बद्री. ये एक में है. ये जो शंकराचार्य थे उन्होंने क्या किया, कुछ इंस्टीट्यूशन को स्टार्ट किया जैसे श्रीनगरी, कांची में, द्वारिकापुरी और बद्री. ये क्या थे, विद्यापीठ थे. फिर है घटिकास. बोथ द टीचर्स एंड पीपल्स मेट एंड डिस्कशन. यहाँ पे क्या होता था, टीचर और स्टूडेंट्स दोनों मिलते थे और आपस में क्या करते थे, डिस्कस करते थे. द कल्चर्ड स्कॉलर्स वुड मीट, डिस्कस एंड क्लैश ऑल्सो. ये डिस्कस करते थे और डिस्कस करते करते इन दोनों के जो थॉट्स थे वो आपस में क्लैश कर जाते थे, यानी मैच नहीं होते थे. फिर है अग्रहाराज. दे वर सेटल्ड ऑफ ब्राह्मण्स इन विलेज वर दे यूज टू टीच. सेटल होते थे कहाँ, ब्राह्मण्स इन विलेज में सेटल होते थे और वहाँ पे क्या करते थे, यूज टू टीच. वहाँ पे बच्चों को बैठा करके क्या करते थे, शिक्षा को इम्पार्ट करते थे. तो वो क्या होता है, अग्रहाराज. तो आज के लिए इतना ही रखते हैं. अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें आपको सभी PDF, सभी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन सब अवेलेबल करा दी जाएगी. तो जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर करें, हमारे चैनल को सपोर्ट करें. तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में.